जैसे दिल्ली का आप जंगल देखिए तो उस जंगल में 90% कीकर के पेड़ हैं। और बुद्ध ने, आपने सुना होगा, उनको पीपल के पेड़ के ज्ञान मिला था, सब जगह पीपल के पेड़ लगाए गए। लोग डर से पीपल का पेड़ नहीं लगाते हैं क्योंकि उनको कहा दिया गया कि पीपल के पेड़ में भूत बसता है। कर्मकांड के बहाने नदियों की ऐसी तैसी कर रख, तो ये सारे कर्मकांड नदियों के किनारे हो रहे हैं, इसको कैसे रोकेंगे? नदियाँ जी चलिए मेरे साथ, अभी बगल वाला पुल पर चल रहे हैं, नए वाले पर। दिल्ली के 3 कूड़े के पहाड़े उनको निस्तांतरित करने के लिए निगमों को पैसा दे। यमुना जी के अंदर जाएं, ये गंदा पानी वहाँ नहीं छोड़ें। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो पेड़ लगाता है वो दिखते नहीं है कि वो कहाँ गया। कभी क्यों कहा आप खुले में ऊँट काटते हो, क्यों बकरे काटते हो? ले आए ना हिंदू मुस्लिम पर, ले आए ना बाबा जी। इस देश में कहा जा रहा था कि अगर आप होम कीजिएगा, लाखों टन हुमाद और घी जलाइएगा तो पर्यावरण स्वच्छ होता है। अब मैं आया हूँ जंतर मंतर पर, साधु संत हैं, उनको पर्यावरण की चिंता सताने लगी है। इस देश में नदियों को माँ कहा जाता है, सबसे ज़्यादा गंदी नदियाँ हैं, उसकी कई वजह हैं। इसी देश की राजधानी दिल्ली में साधुओं ने एक बड़ा आयोजन किया था यज्ञ, और यमुना का पूरा जो जैविक स्ट्रक्चर था उसको बिगाड़ दिया था। पर्यावरण पूरी दुनिया की एक समस्या बन रही है। पूरे यूरोप में जहाँ नदियों को माँ नहीं कहा जाता है, पेड़ पौधों को बचाया गया। यूरोप में उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को शिफ्ट किया, सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़े और प्रदूषण कम हुआ। लेकिन अब वही साधु संत जिनका ज़्यादातर रोजगार नदियों के किनारे है, जिससे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, वो उनको लगने लगा है कि अब पर्यावरण को बचाने की कोशिश है। और ये देखिए, मुझे श्वास लेने दो, पीपल लगाओ, ऑक्सीजन पाओ, एक विद्यार्थी एक वृक्ष, और विज्ञापन पर खर्चा कम करो। तो इन मुद्दों से तो मैं सहमत हूँ, लेकिन जो चल रहा है नदियों के साथ, जो हो रहा है धर्म के नाम पर, क्या उस पर ये साधु संत बोलेंगे? अवैतानंद जी हैं, आप सब इनको पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। एक बार बताइए कि कैसे पॉल्यूशन फैल रहा है, पहले तो ये बता दीजिए आप लोग। पोल्यूशन के सोर्सेज तो आपको पता है। आज दिल्ली की जो स्थिति है, 1650 सिटीज़ का सर्वे हुआ था, दिल्ली उसमें वर्स्ट अफेक्टेड है। शंभू जी, भारत का सब शहर, भारत में ही पॉल्यूशन किसी का है। मुझे बताइए, कारण बताइए, पॉल्यूशन कैसे फैल रहा है? पॉल्यूशन फैल रहा है, एक रीज़न तो ये भी है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड छूटती है तो उसको प्योरीफाई करने का मैकेनिज़्म हमारा बहुत पुअर है। जैसे दिल्ली का आप जंगल देखिए तो उस जंगल में 90% कीकर के पेड़ हैं। तो कीकर का जो पेड़ है वो कांटा ही देता है, उसमें एक जो वुड है वो तो उसकी काम की है, बट उसका जो कार्बन को जो क्लीनिंग का जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन रेट है वो 11% है। वो ही पीपल का जो रेट होता है वो 87% है, मतलब 8 गुना करीब ज़्यादा है। तो ऐसे पेड़ तो उसमें जंगल में है नहीं। जंगल में 90% विलायती कीकर है। तो जब क्लीनिंग का मैकेनिज़्म नहीं है तो जंगल खराब। सर, पीपल के पेड़ का तो पहचान था इस देश में, लेकिन सनातन धर्म में और हमारे यहाँ कर्मकांडों में कहा गया कि श्राद्ध में पीपल में हांडी लटका दी गई, कहा गया कि इसमें भूत बसता है। और बुद्ध ने, आपने सुना होगा, उनको पीपल के पेड़ के ज्ञान मिला था, सब जगह पीपल के पेड़ लगाए गए। लोग डर से पीपल का पेड़ नहीं लगाते हैं क्योंकि उनको कहा दिया गया कि पीपल के पेड़ में भूत बसता है। भगवान बुद्ध को भी आत्मज्ञान वहीं प्राप्त हुआ। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि घरों में पीपल लगाएं, हम ये कह रहे हैं कि जो दिल्ली का जंगल है उसमें पीपल लगाएं, क्योंकि ये जो पेड़ है ना कीकर, इसके नीचे और कोई पेड़ बड़े नहीं होने देता, क्योंकि मतलब पीपल का पेड़ बहुत महत्वपूर्ण है ऑक्सीजन के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। कीकर से 8 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन देगा। हम ये नहीं करें कि कीकर को हटाओ, उसके आसपास जो बीच में जहाँ झाड़ियाँ हैं, जगह हैं, वहाँ वो लगा दो। जैसे पीपल बड़ा होता जाएगा कीकर को ट्रिम करते जाओ। नदियाँ क्यों गंदी हो रही है आपको पता है? नदियाँ गंदी हो रही है क्योंकि जो भी हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत ही पुअर है। हम सब कुछ एक ही जगह डाल देते हैं और उनको नदियों के अंदर छोड़ देते हैं। और मैं बता रहा हूँ सर, सारे अनुष्ठान नदी के किनारे, सब नदियों में जलाए जा रहे हैं। दिल्ली में वहाँ एनजीटी ने लिख रखा है कि यहाँ कचरा फेंकेंगे तो जुर्माना होगा। उसके बाद भी तमाम जो तीज त्यौहार है उसके कचरा लोग लाके उस नदी में फेंक रहे हैं। बाथ बिजनेस है। हम लोग ने नहाने के बहाने, कर्मकांड के बहाने नदियों की ऐसी तैसी कर रखी है। इसको लेकर साधु, और ये काम साधु संत समाज ही समझा सकता है लोगों को। हम लोग समझाने जाएंगे तो त्रिशूल डाल देंगे। अब साधु जब कहेंगे कि भैया नदी माँ भी पानी है, जीवनदायिनी है, इसको बचाने के लिए इसको साफ रखना पड़ेगा, ये काम साधु समाज करने के लिए तैयार है। आप लोग कह पाएंगे
कि इसमें राख, फूल, तमाम सबों के बचे हुए अवशेष न फेंके? शंभू जी, नदियों को बचाना है तो जो दिल्ली का इतना बड़ा कचरा जा रहा है ना, इसमें प्लांट लग सकते हैं और वो पानी उसमें आप स्विम कर सकते हैं, इतना साफ़ हो सकता है। आप जापान जाके देख लीजिए। मैंने व्लादिमीर पुतिन हैं उन रशियन प्रेसिडेंट, तो उनके किसी स्टाफ ने मुझे उनका वो जगह दिखाई थी, उसमें वो जो क्लीनिंग करते हैं वो इतनी सुंदर व्यवस्था है कि दिल्ली के अभी इस पे सर्वे भी हो चुके हैं। वहाँ दिल्ली का सारा का सारा जितने नाले हैं सारे नाला ऐसे क्लीन हो सकते हैं जिसमें आप स्विम कर सके। तो एक व्यवस्था आप कर सकते हैं कि रोका जाए। यमुना के किनारे ये जो नालों को सीधा गिराने के बजाय इन नालों पे आप सेटअप लगा दीजिए जो वो पानी को फैक्ट्री का पानी, जो फैक्ट्री का पानी है, फैक्ट्रियों का पानी है, नेताजी लोग हैं, क्या आप लोग सक्षम हैं फैक्ट्री के पानी रोकने में? देखिए, देश के अंदर आज़ादी के बाद जो भी सरकारें रही, उन्होंने समय रहते देश की जिस तरह से आबादी बढ़ रही थी, जिस प्रकार से शहर बढ़ रहे थे, उसकी व्यवस्था ही नहीं की। तो पूर्ववर्ती सरकारों ने ये काम नहीं किया, वर्तमान की सरकारें इस पर काम कर रही हैं। आप लोग तो एमसीडी में 15-20 साल से हैं। हाँ, तो एमसीडी का काम फैक्ट्री रोकना नहीं है, एमसीडी का काम है घर घर से कूड़ा उठाना। वो हम कूड़ा उठाते हैं, उसका निस्तांतरण करते हैं। दिल्ली की सरकार की औकात है एमसीडी के सामने? एमसीडी का एक काउंसलर होता है, उसकी हैसियत मुख्यमंत्री से ज़्यादा है। दिल्ली सरकार का बजट 70,000 करोड़ का है, नगर निगम तीनों निगमों का बजट 20,000 करोड़ का है। हम दिल्ली के 2 करोड़ से ज़्यादा जनता का कूड़ा रोज उठाते हैं, सफाई करते हैं, प्राथमिक शिक्षा देते हैं, प्राथमिक चिकित्सा देते हैं। तो दिल्ली सरकार जो निगमों को कमज़ोर करने का काम कर रही है, जो अब हमारे फंड्स को कम कर रही है, ऐसा नहीं है। पैसे का काम तो पैसे चलेगा, लेकिन सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही। फैक्ट्री किसके जिम्मे है? ये सारा का सारा जो इंडस्ट्री है ये दिल्ली सरकार के अंतर्गत है। उनको दिल्ली की इंडस्ट्री को ठीक प्रकार से बसाना चाहिए। उनका कचरा ठीक से निकले, उनका जो वेस्ट निकल रहा है वो सही जगह जाए, उसके लिए अलग से एक नाला बनाना चाहिए। वहीं पर इस देश में पर्यावरण को बिगाड़ने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार इस देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन है। सरकारें हैं जो उस पर नकेल नहीं कसती है, और दूसरे नंबर पर साधु संत आते हैं। सारा क्रम का मैं उस पर बात करूँगा। रवि शंकर ने कोस्टल एरिया में एक प्रोग्राम किया था और पूरा जो जैविक जो संरचना है उसको बर्बाद कर दिया। हम सब गंगा में कुंभ है, स्नान करने जाते हैं और लाखों टन कचरा छोड़ जाते हैं। मोदी जी तो कचरा चुन रहे थे एक बार नदी के किनारे। ये बहुत सीरियस विषय है। और सुनिए, आपका पैसा धरा का धरा रह जाएगा। अगर आपने समय रहते पॉल्यूशन पर कंट्रोल नहीं किया तो आप बेमौत मरेंगे। अगर साधु संतों को सद्बुद्धि आ जाती है, मैं इनके सामने तीखा बोल रहा हूँ, अगर साधु संतों को सद्बुद्धि आती है और ये लोग अपने कंधे पर जिम्मेदारी लेते हैं तो यकीन मानिए पीपल के पेड़ भी लगने लगेंगे, नदी नाला भी साफ हो जाएगा। आप लोग तैयार हैं? जो कर्मकांड होता है नदियों के किनारे हर साल और रोज, जहां लाखों टन लोग कचरा छोड़ जा रहे हैं, राख फेंक रहे हैं, फूल फेंक रहे हैं, सब बहाए जा रहे हैं, अंत्येष्टि, तो ये सारे कर्मकांड नदियों के किनारे हो रहे हैं। इसको कैसे रोकेंगे? आप लोग कहेंगे तो हो सकता है बात मान शंभू जी, मुझे लगता है कुछ लोग पूर्व कुंठित लोग होते हैं। साधु संत समाज को सद्बुद्धि प्रदान करते हैं और परमात्मा हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करता है। एक बात, प्राचीन काल से जितना अनुष्ठान दैविक कार्य होता है सरोवर और नदी के और देवालय के किनारे ही होते हैं। हम समाज को निरंतर जागृत करने और प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ जल समाधि होती थी, लगभग पूर्ण बंद हो गई है। यज्ञ का कार्यक्रम होता है, हम लोग आज भी कहीं भी सरोवर के किनारे या नदी के किनारे, पवित्र नदी के किनारे करते हैं, तो उसी से हट कर के कहीं न कहीं खड्डा खुदवा के उसको गड़वा देते हैं। नवरात्रे होते हैं, नवरात्रों में आप देखेंगे दिल्ली में पिछले 10 साल से हम लोग क्या करते हैं, स्वयं सेवक लगाते हैं जमुना जी के किनारे बैनर लेकर के कि अपने घर में आप 9 दिन पूजा करते हो, देवी जी को धूपबत्ती अगरबत्ती करते हो, बाद में गंगा जी में फेंक देते हो, जमुना में फेंकते हो, तो बड़ा पाप है। 9 दिन का जो पुण्य है वो तत्क्षण समाप्त हो जाता है। भाई मैसेज चाहता हूँ, सुनिए, हम लोग नवरात्रों में, प्रति नवरात्रों में कार्यकर्ताओं को खड़े करते हैं, वहाँ इकट्ठा करते हैं और जैसे भी बुला करके कहीं अच्छी जगह उसको गड़वा देते हैं। ये काम निरंतर हो रहा है। एक नदियाँ जी चलिए मेरे साथ, अभी बगल वाला पुल पर चल रहे हैं, नए वाले पर एनजीटी ने लगा रखा है, लोहा के बैरिकेड लगा दिए गए, उसके बाद भी नोच के लोग सीधा उसी में फेंकते हैं। और हम लोग कहेंगे ना तो तलवार चला देंगे। शंभू जी, इस देश में जहाँ नो पार्किंग लिखा रहता है वहाँ ज़्यादा गाड़ी खड़ी होती है। जहाँ गंदगी नहीं करो वहाँ ज़्यादा होती है, क्योंकि लोगों की मानसिकता नहीं है। लोगों को चिंतन करना और आपकी तो बात मानेंगे लोग। वही काम हम कर रहे हैं, आपके माध्यम से वही आग्रह करते हैं कि हमारी जो प्रवृत्ति है वो प्रकृति के विपरीत होती जा रही है। क्या बंद होना चाहिए? नदी फैक्ट्री का पानी का तो मशीन आ गया है। एक तो पूजा का सामान
अरे फैक्ट्री नहीं सर, पानी का पानी का करा देंगे। एक इस देश में रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना नहीं चाहिए? सर सुनिए ना, रोजगार दुनिया में होना है, चाहिए। नहीं, जो गंदा पानी है उसका उसको साफ भटका रहे। दिल्ली सरकार से हम निवेदन करने के लिए आए हैं कि दिल्ली के पोल्यूशन को ठीक करने के लिए वो कदम उठाए। क्या हम करे? बात वो उसको कदम उठाने चाहिए। जो हमने दिल्ली से इंडस्ट्री बाहर भेजी थी उसको ठीक से स्थापित करे, वहाँ पे रोड बनाए, वहाँ पे कूड़ा डालने के लिए अलग से स्थान बनाए। दिल्ली के 3 कूड़े के पहाड़ है उनको निस्तांतरित करने के लिए निगमों को पैसा दे। दिल्ली सरकार वो काम कर नहीं रही है। ये जो देश है, जो 135-40 करोड़ का देश है, दिल्ली में 2.5 करोड़ जनता रहती है। हर काम होना चाहिए, कारखाने भी लगेगा, लेकिन कारखाने से जो वेस्ट निकलेगा वो सही जगह जाना चाहिए, उसकी व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। हमारे देश का संत समाज हमेशा समाज को दिशा देने का काम करता है, और जो भी काम हमारे अच्छा एक बताइए, आप बता दीजिए दुनिया के बाकी नदियों में लोगों इंडस्ट्री वहाँ भी है, टेम्स को लोगों ने कैसे साफ किया है, रूस के नदियों को कैसे साफ किया है, जो सीवर का पानी आता है, जो पानी उसको कैसे प्यूरिफाई किया गया। ये रॉकेट साइंस नहीं है कि इन नालों को साफ करने का बहुत बड़ा खर्चा भी नहीं है। ये इतने साफ हो सकते हैं कि उस पानी को निकलने के बाद आप उसमें जैसे नदी में नहाते हैं वैसे स्विम करें। उस पानी यमुना जी के किनारे आप एक और कनाल निकाल दीजिए और उस पानी को आप खेतों के लिए यूज कर लीजिए। ये कोई कचरा उसमें जाएगा ही नहीं। तो ये तो नेताओं को ही करना है ना, नेताजी तो मान नहीं रहे हैं। हम तो मान नहीं, इसमें इनको कहाँ दिक्कत होगी। ये तो एक दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है कि एक वो सीवरेज वहाँ प्लांट बनाए, एसटीपी प्लांट बनते हैं, और वो मैंने उनके खर्चे भी देखे तो कोई खास खर्चा नहीं है। एक इच्छा शक्ति की जरूरत है कि वहाँ प्लांट लगाएं और वो पानी साफ ही वहाँ जाए, साफ पानी यमुना जी के अंदर जाए, ये गंदा पानी वहाँ नहीं छोड़ें। ये जो हम आप जैसे लोग जो गंदा कर रहे हैं उसको कैसे रोका जाए? हम सभी को संकल्प लेना चाहिए, नागरिक के और सादी नागरिक के तौर पे हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम अपना कचरा कहीं नहीं फेंकेंगे। वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम होना चाहिए कि जैसे फूड वेस्ट है तो वो अलग जाए, प्लास्टिक है तो अलग जाए, कांच है तो अलग जाए, जो पीवीसी के जो दूसरे हार्ड प्लास्टिक हैं वो अलग जाएं। हमारे यहाँ तो सारा कुछ एक में कर देते हैं और बस उसको फेंक देते हैं, जैसे ये मेरी समस्या है ही नहीं। ये विद्यार्थी वाला आइडिया बहुत अच्छा है, विद्यार्थी लोग पेड़ लगाए। ये विज्ञापन से क्या प्रॉब्लम है? तो मोदी जी और केजरीवाल जी का धंधा ही रुक जाएगा, विज्ञापन नहीं देंगे तो। दोनों आदमी विज्ञापन से चल रहे हैं भाई। टीवी पे कई विज्ञापन हैं जो इफेक्टिव नहीं हैं, कि वो देखेंगे करेगा कोई नहीं, तो उसके बजाय उस खर्चे को पेड़ को बड़ा करने में लगाएं। पर्यावरण बचाने के लिए जो विज्ञापन चल रहा है उसको लेकर कह रहे हैं, उसी को कह रहे हैं हम। बहुत पारखी नजर है साधुओं की। बताइए, इस देश में सरकारें जो हैं आजकल टीवी अखबार से चल रहा है, धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है, सब विज्ञापन के जरिए हो रहा है। ये तो नहीं मानेंगे नेता लोग, उनका तो धंधा ही विज्ञापन से। तो आप बड़ा पंगा ले रहे हैं। पंगा लेना आवश्यकता है तो लेना पड़ेगा, क्यों नहीं लें। क्या नेताजी लोग विज्ञापन रोक देंगे? आपका एमसीडी का विज्ञापन इतना आता है रेडियो पर, जैसी एफएम खोलिए एमसीडी, जैसी खोलिए मोदी जी, जैसी खोलिए केजरीवाल, पूरा चैनल चल रहा है सरकारी विज्ञापन से। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो दिल्ली सरकार है वो दिल्ली की जनता के गाड़े को खून पसीने की कमाई का दुरुपयोग कर रही है। विज्ञापन का जो बजट है दिल्ली के अंदर 1000 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। रोज 4-4 पेज के केजरीवाल का 1000 करोड़। हाँ, 1000 दिल्ली सरकार का 1000 करोड़ का 1 साल का बजट है। 1 साल का? 1 साल का। आपके एमसीडी का? हमारी एमसीडी का 1 रुपए का भी बजट नहीं है। एक तो है ऐड, ऐसे मत नहीं ऐड आता। हमारा जो ऐड आते हैं, पत्रकार लोग तीखा सवाल नहीं पूछेगा, हमसे मत उम्मीद, हम तो पूछेंगे। मैंने डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया के लिए अवेयर करने के लिए अगर हम एफएम पर बोलते हैं तो वो तो अच्छी बात है, वो तो अच्छी बात है। अगर डेंगू बढ़ेगा तो लोगों को अवेयर नहीं करना चाहिए क्या? तारीफ वाला विज्ञापन नहीं है। नहीं, हमारी तारीफ का कोई विज्ञापन नहीं है। हम जमीन पे काम करते हैं, लोग हमारी तारीफ करते हैं, हम विज्ञापन से अपनी तारीफ नहीं करवाते। लेकिन दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता का पैसे का दुरुपयोग कर रही है, टैक्स पेयर के पैसे मनी का दुरुपयोग कर रही है। उनको उस विज्ञापन पर रोक लगानी चाहिए और जमीन पे काम करना चाहिए। जो काम दिल्ली सरकार का वो दिल्ली सरकार करे, जो काम निगम का वो निगम करेगी। दिल्ली वाला तो मान लिए, यहाँ का मुख्यमंत्री विज्ञापन के जरिए चल रहा है, लेकिन मोदी जी का ही पूरे देश में विज्ञापन घूम रहा है पेट्रोल पंप पर। वो क्या कह रहे हैं? वैक्सीन अगर लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए बोल रहे हैं तो बुरी बात है क्या? देश के अंदर पेंडेमिक आया है, लगाने के लिए नहीं कह रहे, मुफ्त में दिया है। अरे भाई, पेंडेमिक आपको अगर वैक्सीन फ्री लगाए तो आपको बताया नहीं क्या? बाबा विज्ञापन तो नहीं रोकेगी सरकारें। हर सीएम हो पीएम हो सब विज्ञापन से चल रहा है। टीवी अखबार जो है वो पार्टियों का कार्यकर्ता है, सब घर में घुसा हुआ है। जब जनता जागती है तो सब इफेक्ट आते हैं। जनता जागेगी तो विज्ञापन भी कम होंगे। हमारा यहाँ विषय जो हमने रखा है वो है कि पर्यावरण पे जो इतना विज्ञापन पे खर्चा हो रहा है उसको कम करके
पेड़ों को बड़ा करने में खर्च करें। सरकारों के पास बजट बहुत है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो पेड़ लगाता है वो दिखते नहीं है कि वो कहाँ गया। वो पेड़ लगा देते हैं, उसको बड़ा नहीं करते हैं। तो सरकार को बजट को खर्च करना चाहिए पेड़ को बड़ा करने में। पर्यावरण तो आदिवासी लोग बचा रहे हैं, लेकिन अब तो उसको भी लोग बिल्कुल कर रहे हैं, ये बहुत बड़े दुख की बात है। और कई हमारे पढ़े लिखे लोग उनको सिखाने चले जाते हैं। मैं कुछ आदिवासियों के साथ रहा था, उनका आप डांस देखिए, इतना एक्सटेटिक, इतने खुश होते हैं वो। और हम लोग चले जाते हैं कि उनको शिक्षा के ऊपर कुछ एजुकेशन। बाबा बस एक सवाल बता दीजिए, जो फैक्ट्री वाला तो सरकार देख लेगी, विज्ञापन है, धार्मिक कर्मकांड से जो पॉल्यूशन फैल रहा है उसको तो आप लोग रोक सकते हैं चाहे। नहीं, मैंने कहा नहीं, धार्मिक कर्मकांड से वैचारिक प्रदूषण समाप्त होता है, फैलता नहीं है। प्राकृतिक प्रदूषण, कहीं जाले कोई फूल डालता है, तुमसे आग्रह करते हैं कि भाई गंगा को हम माँ कहते हैं, जमुना को माँ कहते हैं, तो माँ के आंचल को कोई अपवित्र तो नहीं करेगा। तो विशुद्ध रूप से जो धार्मिक व्यक्ति है वो कभी प्रकृति के विपरीत नहीं जाता, और किसी कर्मकांड से कहीं भी यदि कहीं दूषित होता है तो उसको रोका जाना चाहिए। प्रैक्टिकल में तो ये नहीं हो रहा है ना बाबा। काफी बदलाव है, ऐसा नहीं है, बहुत बदलाव है। आप वो नहीं देखते हैं जब नालियां लाल हो जाती हैं तब कहाँ चले जाते हैं आप, कैमरा कहाँ चला जाता है, तब प्रकृति दिखाई नहीं देती आपको। कोई भी हो कर्मकांड कभी कभी डिबेट नहीं देखी हमने, कभी कोई क्वेश्चन नहीं सुना, कभी क्यों आप खुले में ऊँट काटते हो, क्यों बकरे काटते हो, तब आपको हवन का आपको सामग्री दिखाई देती से भी होता है, हवन का आवश्यक दिखाई देती है आपको, परंतु रक्त लाल हो जाता तो दिखाई नहीं देता। पटाखा से भी हो रहा है। पटाखा से इस बार तो पटाखा चला ही नहीं, पटाखा से क्या हो जाता है। हमारे पटाखा से आप प्रदूषण करेंगे, होली आएगी तो आप ले आए ना हिंदू मुस्लिम पर, ले आए ना बाबा जी हिंदू लेके नहीं आए, आप कहलवाते हैं, तारीफ कर रहे हैं आपकी। नहीं तारीफ करिए मत करिए, चाहे तो नदी नाला बचा सकते नहीं, हम बचा रहे हैं, हम प्रकृति को बचाने के लिए ही बैठे हैं। लोगों से आग्रह करते हैं न रक्त लाल करिए और ना ही हवन की सामग्री गंगा में डालिए। सबसे ज्यादा हम हिंदू लोग हैं, हमारी आबादी 90% है। हमको हिंदू प्रकृति का पुजारी है, हिंदू कभी प्रकृति के विपरीत नहीं जाता। नदियों को क्यों हम लोग उसमें सब कुछ फेंक रहे हैं? नहीं, कोई कुछ नहीं फेंक रहा, ये एक कुछ लोगों की हीन मानसिकता है। ये आप साधु संतों से, किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी मजहब के हो, किसी भी जाति के हो, ये साधु संतों ने जो कदम उठाया इसकी तारीफ करनी पड़ेगी। देखते हैं कि ये लोग नदी नाला बचा पाते हैं कि नहीं। नदियों का जो पोल्यूशन है वो दो कारणों से, एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और दूसरा कर्मकांड। तीसरी पीपल के पेड़ को धर्म की वजह से उसको कहा गया था कि यहाँ भूत रहता है, जबकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। गीता में भगवान ने कहा वृक्षों में मैं पीपल हूँ, कौन कहता भूत रहता है? स्वयं भगवान का निवास है। लोगों ने हमको वैचारिक पतन के लिए ऐसा किया, कहीं नहीं भूत रहते, भगवान रहते हैं। पीपल का पेड़ लगना ही चाहिए। तो देखिए साधु संत हैं, ये पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए निकले हैं। देखते हैं इनकी बातों का कितना असर होता है। आप लोग बताइए कि क्या मेरे सवाल गलत थे, और क्या इस देश में धार्मिक कर्मकांड और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से नदियाँ गंदी हो रही है, और विज्ञापन वाला जो मसला है वो बहुत दमदार है। ये सरकारें जो हैं वो पॉल्यूशन खत्म करने के लिए विज्ञापन तो दे रही हैं, लेकिन धरातल पर काम नहीं कर रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाबा जी लोग का आरोप है। सरकार इन पर FIR करे अगर इनके आरोपों से सहमत नहीं है तो। हम सिर्फ माध्यम मात्र हैं जो आपको खबरें बता रहे हैं। बाबा जी लोग की मांग है कि विज्ञापन का पैसा रोक के सरकार जो है वो ग्राउंड पर खर्चा करे, पीपल का पेड़ लगाए, नदी नाला साफ करे। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? आपकी प्रतिक्रिया भी बहुत जरूरी है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।